हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपने पिछले रेस्ट पेज वाले ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे। आई एम शिखर अग्रवाल एंड वेलकम टू our channel Uncomplex IT. Before moving further, I request you guys to please like, subscribe and share my channel Uncomplex IT. So, हम लोगों ने पिछले पार्ट वन में रेस्ट पेज के पार्ट वन में अपने पोस्टमैन से रिक्वेस्ट पा रही थी अपने रेस्ट पेज पे टू गेट द डेटा कार्ड डिटेल डेटा, राइट। अगर आप लोगों ने पार्ट वन मिस किया तो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पहले पार्ट वन देख लें, तभी आपके लिए पार्ट टू बेनिफिशियल रहेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पोस्टमैन से रेस्ट पेज में कॉल जा रही थी और रेस्ट पेज से डेटा रिटर्न हो रहा था, उसमें कोई भी डेटाबेस कनेक्शन नहीं था, राइट। हम लोग ने स्टैटिक लिस्ट से डेटा रिटर्न किया था और स्टैटिक लिस्ट में डेटा क्रिएट किया था विद पोस्ट कॉल्स, राइट। बट आज हम लोग इस डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो जब भी हम लोग पोस्टमैन से कॉल मारेंगे अपनी रेस्ट एपीआई पे, वो रेस्ट एपीआई डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी डेटा गैट करने के लिए या डेटा सेव करने के लिए। ये हम लोगों का पार्ट टू होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ गाइज, प्लीज अगर आप लोगों ने पार्ट वन मिस किया है, इस वीडियो को बेनिफिशियल बनाने के लिए, समझने के लिए अच्छे से प्लीज पार्ट वन को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसमें हम लोग पुराना पार्ट वन में जो कोड यूज किया था उसको उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे माई। आप पोस्टग्रेस भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट डिपेंडेंसीज का डिफरेंस आएगा। और इसमें जो डिफरेंट दो दो डिपेंडेंसीज यूज होंगी, वो एक होगी स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए जेपीए कनेक्शन के लिए, और माई सीक्वल कनेक्टर, क्योंकि हम लोग माई सीक्वल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एसक्यूएल का एसक्यूएल कनेक्टर आता है, पोस्टग्रेस का पी सीक्वल कनेक्टर आता है। ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप ऑन टू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस वाज द कोड जो उन्होंने पिछले वीडियो में बनाया था पार्ट वन में, राइट। ये सारा कोड मैंने गिटहब में भी पब्लिश कर दिया है और गिटहब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन के भी डाल दिया, पार्ट टू वाले में भी मैं डाल दूंगा। सो ये अपना कोड था, ये अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल थी, राइट। इसमें दो ही डिपेंडेंसीज थी, एक स्टार्टर वेब की और एक स्टार्टर टेस्ट की। वेब इसलिए क्योंकि हम लोग वेब प्रोजेक्ट बनाए थे रेस्ट एपीआई, राइट, विच इज अ वेब एपीआई। तो स्टार्टर वेब की होती है और इसकी टेस्ट केवल टेस्ट स्कोप के लिए आती है, फिर फर्दर हम लोग फ्यूचर में कभी जेयू टेस्ट वगैरह लिखेंगे उसके लिए, राइट। सो केवल ये दो डिपेंडेंसी। पर क्योंकि हम लोग अभी डेटा जेपीएक्स में काम कर रहे हैं, डेटाबेस से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को दो तीन और डिपेंडेंसीज की नीड होगी। तो अगेन मैं इनिशियलाइजर पे जा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, जस्ट आपको बताने के लिए। सपोज जैसे पार्ट वन में हम लोगों ने किया था ना, ग्रुप आईडी दी थी, आर्टिफैक्ट दिया था, सारी डिटेल दी थी, हम लोगों ने यहाँ से वेब सेलेक्ट किया था, राइट। तो अब हम लोग, अगर आप स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट बना रहे हो, राइट, और आपको पता होगा आपको डेटाबेस से काम करना है, तो आप वेब सेलेक्ट करते, देन जेपीए सेलेक्ट करते। आपको पता है आप माई सीक्वल यूज करने वाले हो, तो आप माई सीक्वल ड्राइवर कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये तीनों डिपेंडेंसी आप लोग रखते हैं। अब मैं इस पर जनरेट, ये आपको एग्जाम्पल लिए बता रहा हूँ, जनरेट करो। ठीक है, जनरेट करूंगा। ये मेरी जिप डाउनलोड हो गई, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये मेरी जिप है। इसके अंदर क्या, अब ये जो पॉम डॉट XML आई है, राइट, इसको मैं खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डेटा आया है। तो ये डिपेंडेंसी स्टैक, ये नई फॉर्म डॉट एक्सएमएल मेरी डाउनलोड हुई। इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी स्टैक पे केवल देखें, राइट, लाइन नंबर 19 टू लाइन नंबर 39। तो उसके अंदर चार डिपेंडेंसीज है, एक दो तीन और चार। एक स्टार्टर टेस्ट की है जो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, स्टार्टर वेब की है, राइट। क्योंकि मैंने पहले ही कोड ले रखा है, इसलिए मैं केवल इन दोनों डिपेंडेंसी को कॉपी करके अपने कोड पे ले जा रहा हूँ। आप लोग इनिशियली स्टार्टिंग से बनाएंगे पार्ट वन फॉलो करते हुए, तो आप ये दोनों डिपेंडेंसीज पहले ही स्प्रिंग इनिशियलाइजर में वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल के पूरा फ्लो दिखाया। तो मैं अपनी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में गया, मैंने एक डिपेंडेंसी याली डाल ली डेटा जेपीए की जो मेरी आई थी, और दूसरी मेरी आई थी ये माई सीक्वल कनेक्टर की, मैंने डाल लिया, राइट। ये तो हो गई बात माई सीक्वल की। बट अगर सपोज कीजिए आप पी सीक्वल या कुछ और कर रहे होते हैं, सीक्वल कर रहे होते हैं, तो MS सीक्वल सर्वर ड्राइवर ये गया, राइट। सेम आप पोस्टग्रेस कर रहे होते हैं, तो पोस्टग्रेस, तो इस तरीके से आप कोई भी डिपेंडेंसी दूसरे डेटाबेस की ले सकते हैं। अभी के लिए हम लोग माईसीक्वल पे करेंगे। माईसीक्वल जो है वो लोकल पे चल रहा है, ये आप देखेंगे, ये लोकल पे मैंने बना रखा है। ये मेरा एक डेटाबेस है, इसके अंदर कोई टेबल अभी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लोकल 127001 लोकल का ही होता है, लोकल है। इस पोर्ट पर चल रहा है 13306 पे, रूट यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके।
सो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम लोग डेटाबेस का यूआरएल देना पड़ता है। तो लोकल होस्ट जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर मैं 127.0.0.1 भी लिख सकता हूँ। लोकल होस्ट और ये दोनों सेम ही होते हैं, राइट। लोकल होस्ट की आईपी यही होती है 127.0.0.1। इस फोटो में रन हो रहा है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है जो मैंने क्रिएट कर रखा है। ये यूजर नेम एंड पासवर्ड और डेटा, ये डीडीएल की प्रिविलेजेस होती है कि डेटा डेफिनेशन को ये एप्लीकेशन किस हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। अगर ये मैंने अपडेट यूज किया, क्रिएट भी होता है, अपडेट भी होता है, ड्रॉप भी होता है, क्रिएट एंड ड्रॉप होता है, ड्रॉप एंड क्रिएट, सॉरी, क्रिएट एंड अपडेट भी होता है। तो इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। हमने अपडेट लिखा है तो ये एप्लीकेशन स्टार्टअप में ये जो डेटाबेस है इसकी स्कीमा को अपडेट कर देगी डिपेंडिंग ऑन द फील्ड्स जो हम लोग डिफाइन करेंगे, राइट। तो अब अपनी कोड पे आते हैं। तो अपनी ये बीन थी, तो सबसे पहले इसको इसके करस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस स्कीमा एंटिटी क्रिएट करने के लिए इसको जकार्ता परसिस्टेंस की एंटिटी एनोटेशन से एनोटेट करना पड़ता है, जिससे स्प्रिंग डेटा रिपोजिटरी को पता लगे कि ये पर्टिकुलर बीन जो है वो एक डेटाबेस एंटिटी को डिनोट कर रही है, जिससे करस्पॉन्डिंग ये क्लास और ये एप्लीकेशन एक टेबल स्कीमा क्रिएट करेगी, राइट। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी हमने डाली थी, वही दो प्रॉपर्टी भी सेम रखते हैं। फर्स्ट जो आईडी थी उसको मैं @id से करता हूँ, जिससे ये एक यूनिक प्राइमरी की बनी रहे फॉर दिस टेबल, राइट। एक टेबल में प्राइमरी की नीड होती है, वो बनी रहे। और दूसरी कॉलम मेरे पास नेम रहेगा। तो अपने टेबल में दो ही कॉलम रहेंगे, आईडी और नेम, जैसा पहले था। कुछ चेंज नहीं करो, आप और प्रॉपर्टीज रख सकते हैं इफ यू वांट। आईडी हमारी प्राइमरी की रहेगी, नेम हमारा प्रॉपर्टी है, बाकी सब सेम रहेगा इसमें। कंट्रोलर सर्विस के पास आता है, सर्विस आगे डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। पार्ट वन में हम लोगों ने डेटाबेस कुछ नहीं रखा था, हम लोगों ने एक स्टैटिक टेबल, स्टैटिक वेरिएबल रखा था लिस्ट का। तो अब हम लोग भी डेटाबेस से इंटरेक्ट करना, तो इस वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर अब जरूरत पड़ेगी रेपोजिटरी की, राइट। तो जैसे हम लोगों ने कंट्रोलर सर्विस बीन्स बनाई थी, वैसे हम लोग अब एक पैकेज बनाएंगे रेपोजिटरी का। रेपोजिटरी का काम होगा, एक डेटा रेपो की तरह काम करेगी, जो अपना डेटा लेके आएगी डेटाबेस से। तो कार रेपोजिटरी बना रहा हूँ मैं। ये एक इंटरफेस रहेगा, राइट। ये एक इंटरफेस रहता है, कीप दैट इन माइंड। और ये एक्सटेंड करेगा जेपीए रेपोजिटरी इंटरफेस को, राइट। तो अगर मैं इसको हॉवर करूंगा, आप देख सकते हैं जेपी रेपोजिटरी लिखा है ना, पब्लिक इंटरफेस जेपी रेपोजिटरी T, ID। यहाँ पे टी क्या है? टी वो क्लास है जिसके लिए ये एंटिटी, सॉरी, ये रेपोजिटरी बनाई जा रही है। तो ये रेपोजिटरी जिस एंटिटी का डेटा लेके आएगी वो टी होता है, टी डिनोट कर रहा है, राइट। एक जेनरिक ये थी, तो एक जेनरिक क्लास है, इसलिए टी और मतलब जेनरिक कीवर्ड्स यूज किए गए हैं। तो टी टी की पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे कार। और आईडी, आईडी जहाँ लिखा है आईडी में हम लोग को देना होता है द टाइप ऑफ द प्राइमरी की। अपने केस में अपनी टी क्या हो गया? कार, राइट। और अब अगर कार व्हील पर जाएं, कार की आईडी क्या है? ये, राइट। इसका टाइप क्या है? इंटीजर। तो टी कार, टी की जगह पे कार क्या, आईडी की जगह पे इंटीजर चला जाएगा, राइट। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, कार को इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। दैट्स इट। एक रिपोजिटरी हो गई। इसको, क्योंकि एक रिपोजिटरी है, इसको एनोटेट करते हैं रिपोजिटरी से, जिससे स्प्रिंग को पता लगे कि ये क्लास एक रिपोजिटरी, इंटरफेस एक रिपोजिटरी है। अब इसको सर्विस में यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को ऑटो वायर करना पड़ेगा, राइट। तभी तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। इसको ऑटो वायर कर लिया। अगर इसका स्कोप हम लोग इस क्लास में रखना चाहते हैं तो मेक इट प्राइवेट। अब गेट ऑल क्लास कार्स, राइट, वो क्या करती है? जितनी भी कार्स है उनको रिटर्न करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? रेपो डॉट, इसके प्री डिफाइंड मैथड होते हैं काफी सारे, जो ये आप अगर इसमें जाएंगे कार रिपोजिटरी में, तो जेपी रिपोजिटरी, राइट। इस जेपी रिपोजिटरी के अंदर डिफाइंड मेथड्स होते हैं, वो सारे ओवरराइडेड मेथड्स हम लोग को यहाँ पे यूज करने के लिए मिलते हैं। जैसे फाइंड ऑल मिल रहा है, राइट। तो फाइंड ऑल यहाँ से कॉल करके, तो ये क्या कर रहा है? जितनी भी लिस्ट ऑफ कार्स है वो रिटर्न करा देगा। अब बात आती है गेट कार बाई आईडी, राइट। तो रेपो डॉट गेट बाई आईडी एंड आईडी, ठीक है। आईडी इसमें पास कर दी, वो कार का रेफरेंस देके कार रिटर्न करा देगा। इंसर्ट अ कार, तो अब कार रिटर्न, कार इंसर्ट हो रही, कार सेव हो रही है, तो रेपो डॉट सेव सी, ठीक है। जो सेव करने दी वो सेव करा दी। ये तीन मेथड मेरे बनके तैयार हो गए।
तीनों मेथड, पहले स्टैटिक लिस्ट थी उसको मैंने रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर मैं रैपो के मेथड्स को यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट टीपी से इंटरेक्ट करने के लिए। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। राइट, एप्लीकेशन रन हो गई। ये अपनी पोस्टमैन की कॉल थी जो पिछली बार यूज की थी, तो इसको मैं दोबारा कॉल मारता हूँ। कोई डेटा नहीं, राइट। और अगर टीबी में मैं यहाँ पे दिखाऊं, टेबल बन चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं टेबल बन गई है, और इस टेबल के अंदर कोई डेटा नहीं है, राइट, ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो और यहाँ पर भी ब्लैंक आ रहा है, राइट। अब अगर मैं एक आईडी वन के साथ होंडा सिटी को सेव करता हूँ, 200 सेव्ड, यहाँ पर गेट करता हूँ, गेट हो गई। अब डीबी में जाकर डबल चेक करता हूँ कि डीबी में सेव हुई कि नहीं हुई। ये था मेरा सिलेक्ट वन होंडा सिटी, राइट। अब मैं दोबारा जाता हूँ, एक और कार सेव करता हूँ, टू एंड अकॉर्ड, ठीक है। गेट करता हूँ, दोनों आ गई। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ उसको, एंड अकॉर्ड भी, राइट। तो डीबी से लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने देखा कि हम लोग की गैट में भी 200 स्टेटस कोड आ रहा है एंड पोस्ट में भी 200 स्टेटस कोड आ रहा है। तो गैट में तो ओके, गैट और पोस्ट में 200 आना इज ओके, बट एज पर HTTP स्पेसिफिकेशंस क्रिएट सक्सेस में हमेशा 201 आना चाहिए। तो इस चीज को कैसे फिक्स करें, ये अपने प्रॉब्लम थी अपने इस कोड में। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोग ये रेस्पॉन्स स्टेटस एनोटेशन यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे https डॉट क्रिएटेड। तो ऑन अ सक्सेस कॉल ये क्लास हम लोग को 201 देगा। तो लेट्स गो एंड लेट्स रीस्टार्ट। जब स्टॉप किया, रिस्टार्ट किया चेंजेस लाने के लिए, राइट। तो पोस्टमैन पे गया, कैट कॉल मारी, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टेड, डेटाबेस में दो एंट्री पहले से लेकिन दो आ गई। अब तीसरी अगर मैं डालूंगा, C3 सिविक, राइट, पोस्ट किया 3 विथ 201, राइट। ये सही इम्प्लीमेंटेशन है जो होनी चाहिए, राइट। सो अब इसके नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कैसे रेस्ट एपीआई एक्सेप्शन हैंडलिंग करती है, क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पर सेव करने में कुछ एरर आ गई रन टाइम पे, तो उसको कैसे हैंडल करना है। हम लोग यूजर को डायरेक्ट एरर तो जरूर नहीं कर सकते ना, तो इसमें फट जाएगा। तो वी नीड टू सेंड स्पेसिफिक एरर, 500 है या कुछ जेपीए लेवल में प्रॉब्लम आई है, आईडी ऑलरेडी दिस काइंड ऑफ, राइट। तो बहुत सारी रन टाइम पे सिनेरियो आ सकते हैं, तो उस एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे हैंडल करेंगे उस चीज के लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे। Cool enough. So thanks for watching. Please stay tuned to this channel for learning purpose. Please like, subscribe, and share. And I'll upload this code as well on my GitHub.